हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस में साउंड का टॉपिक। साउंड के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए और आज जो फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में। ठीक है, इंट्रा अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड पर बात करने से पहले हम थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमंस है ना, मनुष्य क्या करता है। अगर मैं ह्यूमंस बॉडी की बात करूं तो मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग है जो हमें चीजें सुनने में मदद करता है, साउंड सुनने में मदद करता है? वो होता है ईयर, यानी कि कान। ठीक है, अब हम सुबह से लेकर शाम तक कितने प्रकार के साउंड सुन लेते हैं, है ना। मनुष्य एक दूसरे की बातचीत सुन सकता है ना। जितने व्हीकल्स होते हैं उनके साउंड सुन सकता है, हॉर्न सुन सकता है। और आजकल देखिए दिवाली आने वाली है, अभी से बच्चों ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हैं, है ना। वो पटाखों की आवाज भी हम सुन लेते हैं। जितने भी सॉन्ग्स होते हैं मूवीज में, जितनी मूवीज में हम देखते हैं सॉन्ग सुन लेते हैं। कितनी सारी चीजें हम सुन सकते हैं, है ना। यानी कि साउंड का हम जो सुन पा रहे हैं वो क्या है? ऑडिबल साउंड। इसके बारे में हम देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। उस टॉपिक में जाने से पहले अगर मैं बात करूं साउंड की, साउंड, ठीक है, हम बात करेंगे साउंड की। तो साउंड यानी कि ध्वनि। साउंड में देखिए, एक तो होता है आपका ऑडिबल, ऑडिबल, एंड सेकंड वन इज इनऑडिबल, इनऑडिबल। अब ये ऑडिबल क्या है और इनऑडिबल क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो ऑडिबल जिसे सुना जा सकता है ना, जिसे सुन सकते हैं। जैसे हम कितनी सारी आवाजें सुनते हैं, ऑडिबल में आती हैं। इनऑडिबल क्या होता है? जिसे सुना न जा सके, जिसे सुना नहीं जा सकता, वो होता है इनऑडिबल। क्या मनुष्य सारे साउंड सुन सकते हैं? एक क्वेश्चन आता है, क्या मनुष्य सभी प्रकार की ध्वनि सुन सकता है? तो नहीं। तो मनुष्य जिस प्रकार की ध्वनि सुन सकता है, यानी जिस ध्वनि को मनुष्य के कानों द्वारा सुना जा सकता है, उसकी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति होती है। वो कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी की साउंड को मनुष्य सुन सकता है। और अगर इससे कम हो तो वो कौन सी साउंड होती है, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो कौन सी साउंड होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे ऑडिबल की, जिसे सुना जा सकता है। अगर मैं इसे एक डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? ऑडिबल यानी जिसे सुना जा सकता है। तो साउंड दैट कैन बी हियर्ड। ठीक है, जिसे आप सुन सकते हैं, यानी मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, दैट कैन बी हियर्ड। और इनऑडिबल की बात करूं तो वो क्या होगा? साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, मनुष्य की बात हो रही है। तो ऑडिबल हो गया जिसे आप मनुष्य सुन सकते हैं, इनऑडिबल हो गया जिसे मनुष्य नहीं सुन सकते। ऑडिबल साउंड की जो रेंज की बात होगी अगर, तो वो कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। अगर ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम हो तो क्या मनुष्य उस ध्वनि को सुन सकता है? या फिर अगर ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो क्या उस ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है? तो इसके बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर साउंड 20 हर्ट्ज से कितनी 20,000 हर्ट्ज तक है तो क्या होगी? वो ऑडिबल होगी, है ना, ऑडिबल होगी। जिसे क्या हो सकता है? जिससे मनुष्य सुन सकता है, यानी कि ह्यूमंस सुन सकते हैं, मानव सुन सकता है। अगर ये ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि बिलो 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो वो साउंड जो बनती हैं वो होती हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड।
यानी कि अपश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य यानी कि जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होगी उसे मनुष्य नहीं सुन सकता, उसे मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो जो 20 हर्ट्ज से कम होगी वो कहलाती है इंफ्रासोनिक साउंड यानी कि अपश्रव्य ध्वनि। अगर ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो वो बन जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, फिलहाल हमें साउंड की जो फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर रेंज है हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अगर रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो वो ऑडिबल है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो वो होगी इंफ्रासोनिक साउंड यानी अपश्रव्य, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा पे बन जाएगा अल्ट्रासोनिक। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जो इंफ्रासोनिक साउंड है, जो इंफ्रासोनिक साउंड है उसे कौन कौन एनिमल सुन सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल आते हैं एनिमल्स के। तो वो एनिमल्स हैं एलिफेंट, जो एलिफेंट्स होते हैं वो इन ध्वनि को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सेकंड वन है राइनोसॉर्स, एंड थर्ड वन इज हिप्पोपोटामस। ठीक है, अगर मैं बात करूं अल्ट्रासोनिक साउंड की यानी पराश्रव्य ध्वनि की, तो इसमें जो एनिमल्स यानी इन साउंड को जो एनिमल्स हियर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होते हैं बैट्स और डॉल्फिन, डॉल्फिन्स, डॉग्स। ठीक है, तो हमने बात कर ली ऑडिबल साउंड के बारे में। ऑडिबल साउंड क्या था, साउंड जिसे सुना जा सकता है मनुष्य द्वारा। इनऑडिबल साउंड जिसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। अगर फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो वो ऑडिबल साउंड होगा, जिसे ह्यूमन सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो वो बन जाता है इंफ्रासोनिक, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो बन जाता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन जो बन जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड में ये जो बैट्स होते हैं, है ना, ये जो बैट्स होते हैं इन साउंड को क्या करते हैं, हियर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस प्रिंसिपल के बेस पर वो इन साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस प्रिंसिपल का जो नाम है वो होता है सोनार। क्या होता है, सोनार। सोनार की फुल फॉर्म क्या होगी, सोनार की फुल फॉर्म मैं यहां लिख देती हूं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो बैट्स होते हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं इनको किन प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर हियर करते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो होता है सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको और कहां पर यूज कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को, टू मीजर द डेप्थ ऑफ सी यानी समुद्र की गहराई मापने में भी हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस पिक्चर में भी हमने देख रखा है, इस पिक्चर में हम समझाते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी जब 20 हर्ट्ज से कितनी हो, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 के हर्ट्ज में है, ये क्या है, ऑडिबल एरिया है यानी ह्यूमन सुन रहे हैं इसको। जब भी ये रेंज यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से बिलो जाती है, तो वो कौन सी हो जाती है, इंफ्रासोनिक साउंड हो जाती है, जिसके बारे में हमने बात करी, जिन्हें आप एलिफेंट्स हियर कर सकते हैं, राइनोसॉर्स होते हैं और हिप्पोपोटामस।
अगर ये फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है तो बनती है अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना, जिसके बारे में हमने बात किया। देखिए बैट्स के बारे में हमने बात की थी और डॉल्फिन के बारे में भी हमने बात की थी। तो देखिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जो भी हमने कितना इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कितने कम समय में डिस्कस कर लिया। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें, ऑडिबल साउंड के साथ साथ हमने क्या क्या डिस्कस किया, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होते हैं। अगर आपको इतने छोटे छोटे पॉइंट्स इतने इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ रहे हैं तो क्लासेस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।